आखिर कलयुग के अंत को लेकर श्री कृष्ण ने क्या क्या भविष्यवाणियां की और वो श्री कृष्ण की कौन सी बातें हैं जो आज सत्य हो रही है। और वेदों पुराणों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की मानी गई थी, लेकिन अब द्वापर युग के खत्म होने के बाद कलयुग के सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो मित्रों, आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है? दरअसल कलयुग के अंत के बारे में कल की पुराण में श्री कृष्ण और पांडवों की एक कथा सुनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा। अगर हम भागवत पुराण को समझें तो पता चलता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब पांचों पांडव अपने राज्य का सुख भोग कर वन को प्रस्थान कर गए थे, तब उनके मन में ज्ञान लेने की इच्छा जागी। तब पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में कुछ सवाल पूछे कि माधव बताइए, आखिर कलयुग की शुरुआत और अंत कैसा होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ गया। तब श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों एक एक कर अलग अलग रास्ते पर भेजा और कहा कि जब आप लोग लौट कर आओ तब मुझे बताना आपने रास्ते में क्या क्या देखा। तब पांचों पांडव अलग अलग दिशा में चले गए और वापस आकर उन्होंने पूरा वृत्तांत श्री कृष्ण को सुनाया। उनकी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ होगा और उनके कर्म कुछ। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज्य होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कार्यों का पालन ठीक तरीके से नहीं करेंगे। ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करेंगे और वेदों पुराणों का पालन नहीं करेंगे। क्षत्रिय अपना शौर्य खो देंगे, वही वैश्य झूठ बोलकर और बेईमानी से व्यापार करेंगे और शूद्र लोग अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। लोग धर्म को त्याग देंगे और जिसके पास पैसा होगा उसी का बोलबाला होगा। इसके बाद भीम ने कहा कि उसने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग की माताएं अपने बच्चों को इतना लाड़ करेंगी कि उन्हें अपाहिज बना देंगी या फिर उन्हें बिगाड़ देंगी। वह अपने बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होने ही नहीं देंगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि कलयुग में माताएं अपने बच्चों को चलना तो सिखाएंगी, लेकिन उन्हें अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देंगे। मतलब कलयुग की माताएं अपने बच्चों को प्यार देकर ही उनका नुकसान करने लगेंगी। कलयुग के बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। फिर अर्जुन ने कहा, माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की पंक्तियां लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जिन लोगों को ज्ञान होगा वह अपने ज्ञान का डंका बजाएंगे। वह लोगों को उपदेश तो देंगे लेकिन खुद उसका आचरण नहीं करेंगे, बल्कि उनके मन में हमेशा सत्ता को पाने की होड़ रहेगी। लोग हमेशा अपने से आगे वाले को गिराकर खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। बच्चे अपने पिता के मरने का इंतजार करेंगे ताकि संपत्ति उन्हें मिल सके। हर जाति धर्म के लोग बड़े बड़े पद पर बैठकर ये सोचेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी नजर तो हमेशा ही धन और पद के ऊपर ही रहेगी। कलयुग में दिया तले अंधेरा रहेगा। मतलब लोग अपनी अपनी मर्जी के अनुसार ध्यान, उपवास और दान तो करेंगे। लोग अपने पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करेंगे, लेकिन किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। दान, धर्म जैसे शब्द कलयुग में खत्म हो जाएंगे। लोग इतने गिर जाएंगे कि वह अपने ही सगे लोगों की जरूरतें भी पूरी नहीं करेंगे। घर में भाई और माँ बाप भूखे पड़े रहेंगे, जबकि वो अपना पैसा व्यर्थ में उड़ाने को तैयार रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। अब आखिर में सहदेव ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पर्वत के ऊपर से गिरता हुआ जा रहा है और बड़े बड़े पेड़ों को काटता जा रहा है। कोई भी शिला उस पत्थर को नहीं रोक पाई, जबकि एक छोटे से घास के तिनके ने पत्थर को रोक लिया। इस बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में इतना अधर्म होगा कि वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। किसी में भी उस पाप को रोकने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान का छोटा सा नाम ही मनुष्यों को भवसागर से तारने के लिए काफी होगा। सिर्फ यही नहीं, इसी बारे में वेदव्यास जी भी कहते हैं, सभी युगों में सबसे आसान कलयुग ही होगा, क्योंकि सतयुग में 12 वर्ष तपस्या करने पर प्रभु की कृपा होती थी। त्रेता युग में ये अवधि 4 वर्ष रह गई। द्वापर युग में 1 वर्ष तक तपस्या करने से लोग मोक्ष पा लेते थे और कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। कलयुग चारों युगों का सबसे भयानक और छोटा युग है। इस युग के खत्म होने के साथ सृष्टि का भी अंत हो जाएगा और तब जाकर फिर से एक बार सभी युगों का चक्र वापस चलेगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग का अंत बहुत ही भयानक होगा। जब पाप अपने चरम पर होगा, लोग रिश्तों का खून बहाएंगे, इंसान ही इंसान का दुश्मन हो जाएगा और इंसानियत धरती पर से खत्म हो जाएगी। कलयुग में जिसके पास पैसा होगा वो सभी कुलों की स्त्रियों को अपना बना सकता है। वही कलयुग के लोग अपना पैसा मकान बनाने में खर्च करेंगे और उनके लिए संभोग ही जीने का लक्ष्य होगा। पुरुषों को कमाने और काम वासना के सिवा कुछ भी दूसरा नजर नहीं आएगा। कलयुग की औरतें ज्यादा सोने वाली और ज्यादा खाने वाली होंगी। आलस उनके शरीर में बसा रहेगा, उनकी बोली कड़वी और स्वभाव झगड़ालू होगा। वो परिवारों में लड़ाई करा के अपना उल्लू सीधा करने में लगी रहेंगी। पराये पुरुषों में उनकी दिलचस्पी होगी और धनवान पुरुषों को वो अपना बनाना चाहेंगे। वही लोगों की उम्र केवल 20 साल होगी।
7-8 साल की उम्र में ही औरतों के बच्चे होने लग जाएंगे। 12 साल की उम्र में उन्हें बुढ़ापा आ जाएगा। वही गरुड़ पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा, लोग धन को ही सबसे ऊपर रखेंगे और एक दूसरे का गला काटने से कभी नहीं झुकेंगे। कलयुग का चरम आते आते ये संसार पापी लोगों से भर जाएगा और संत लोग तो यहाँ मिलेंगे ही नहीं। तो अभी से समझ जाना जरूरी है, कलयुग अपने चरम पर बस आने ही वाला है। भगवान की शरण पकड़ेंगे तभी कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हिंदू होने के नाते यदि आप अपने महाकाव्यों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आसानी से मिल सके।